गुड मॉर्निंग बच्चों। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो ये हमारी इस ऑनलाइन शिक्षण में तीसरी वीडियो है। आप सभी को पता है कि हमारी जो पहली पुस्तक है स्वतंत्र भारत में राजनीति, उसमें जो दूसरा अध्याय एकल पार्टी का प्रभुत्व है, यानी एकल दल का प्रभुत्व है, वो लगभग समाप्ति की ओर है, बिल्कुल समाप्त हो चुका है। लेकिन उसमें जो एक टॉपिक है वो मैं चाह रहा हूँ आज हम डिस्कस करें, जिसके बारे में हमने नोट्स भी नहीं भेजा। और ये जो टॉपिक है ये बोर्ड परीक्षा में भी आ चुका है। और इस टॉपिक का नाम है बदलते समय के साथ मतदान के तरीकों में बदलाव। यानी जैसे जैसे समय में बदलाव हुआ है वैसे वैसे हमारे मतदान यानी वोटिंग में भी चेंजेस हुए हैं, परिवर्तन हुए हैं। तो हम आज इसी प्रकरण पर, इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो जैसे आप जानते हैं कि हमारा भारत जब आज़ाद हुआ उस समय आज़ादी के बाद हमारा संविधान लागू हुआ, और जिसमें ये बताया गया कि चुनाव कराने के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष निकाय की आवश्यकता है, जिसके परिणाम स्वरूप चुनाव आयोग अस्तित्व में आया। और उस चुनाव आयोग का ये कार्य था कि वो भारत में जितने भी चुनाव होंगे, चाहे वो लोकसभा है चाहे वो विधानसभा है, वो चुनाव के कार्य को करवाए। अगर हम आजकल के समय की बात करें तो आप सभी जानते हैं, आप अपने माता पिता के, अपने बड़े भाई बहनों के माध्यम से आप लोगों को पता है कि अब चुनाव किस प्रकार होते हैं, कैसे वोटिंग होती है। ईवीएम का नाम आपने सुना होगा कि बटन दबाकर हम कैसे अपने पसंद के कैंडिडेट को वोट डाल सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें स्वतंत्रता के समय की, तो उस समय मतदान और मतगणना करना कार्य इतना आसान नहीं था। जो पहले के हमारे दो चुनाव हैं 1952 और 1957, उस समय अगर हम मतदान की बात करें तो उस समय मतदान कुछ ऐसे होता था कि हर एक बूथ पर, जो हमारे पोलिंग बूथ जहाँ पर हम मतदान डालते हैं, वहाँ पर स्टील की पेटियाँ पहुँचाई जाती थी, और जितने भी हमारे कैंडिडेट खड़े होंगे चुनाव में उतनी ही पेटियाँ हमें वहाँ पर लानी पड़ती थी। अगर मान ले हम 6 कैंडिडेट हैं किसी क्षेत्र में चुने जाने के लिए, तो वहाँ पर 6 पेटियाँ रखी जानी थी, जिसमें हर एक पेटी पर अलग अलग पार्टी या जो कैंडिडेट खड़े हैं अलग अलग पार्टियों से उस पार्टी का उस कैंडिडेट का नाम, उसका चुनाव चिन्ह वो दर्शाना होता था। और जो वोट डालने वाले मतदाता वो क्या करते थे, एक खाली मतपत्र को, जिस भी कैंडिडेट को वोट डालना था उसी पेटी में वो मतपत्र डालते थे। तो ये प्रक्रिया बहुत ही कठिन थी, क्योंकि जैसा हमने पढ़ा है, सुना है, उस समय लगभग 20 लाख पेटियों की व्यवस्था करनी पड़ी थी। और इतनी बड़ी जनसंख्या में हर बूथ पर यह कार्य करना अपने आप में बहुत ही दुष्कर था। लेकिन दो चुनाव के बाद, यानी कि 1952 और 1957 के बाद इसमें बदलाव हुआ, और इस तरह जो मतदान होता था वो अब बैलेट पेपर का उसने रूप ले लिया। बैलेट पेपर आप जानते होंगे, जो आपके पंचायत चुनाव होते हैं उसमें चुनाव इसी प्रकार होते हैं कि उसमें एक बैलेट पेपर दिया जाता है, जिसमें ऊपर से नीचे तक एक क्रम में हमारे कैंडिडेट के चुनाव चिन्ह दर्शाए होते हैं, और हमें एक मुहर दी जाती है। उस मुहर को हमें अपने पसंद के चुनाव चिन्ह, जो हमारा कैंडिडेट है उसका चुनाव चिन्ह, उस पर निशान लगाना होता है। बाद में उन बैलेट पेपर को खोला जाता है मतगणना के दौरान, और मतगणना कर ली जाती है। तो ये प्रक्रिया हमारे आम चुनाव में लगभग 1962 से लेकर 1999 तक, यानी तीसरे लोकसभा चुनाव से लेकर 13वां लोकसभा चुनाव जो हुआ वो इसी प्रकार हुआ। इसमें फिर एक और परिवर्तन हुआ 14th जो हमारे जनरल इलेक्शन आम चुनाव हुए, उसमें अब इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन, जो आप आजकल देखते हैं, सुनते हैं, हालांकि आप अभी तो, क्योंकि इसमें केवल वयस्कों को ही मतदान का अधिकार होता है। ये पहले 21 साल था, जो अब घटकर 18 साल कर दिया। जब आप 18 साल के हो जाएंगे तो आप मतदान कर सकते हैं। तो अब जो 2000
4 से जो मतदान होता है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा संपादित किया जाता है। अब आप देख सकते हैं, अगर हम तुलनात्मक इस चीज़ का अध्ययन करें कि पहले 6 जो पहला चुनाव हुआ उसमें मतदान और मतगणना करने में 6 महीने का समय लग गया, और जो अब चुनाव होते हैं वो 1 महीने के अंदर अंदर पूरे भारत में कर लिए जाते हैं और 1 दिन के अंदर उनकी मतगणना या काउंटिंग हो जाती है। हालांकि अभी भी जो हमारे पंचायत चुनाव हैं, चाहे वो ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत हैं, वो अभी भी बैलेट पेपर के माध्यम से ही कराए जाते हैं। लेकिन जो हमारे लोकसभा चुनाव हैं या हमारे विधानसभा चुनाव हैं, उनमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग होता है। तो आशा है कि इस प्रकरण को, इस टॉपिक को आप समझ गए होंगे। इससे संबंधित नोट्स भी डाल दिए जाएंगे। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें।